और कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और मैं अभी बस नहा के निकली। नहा तो सुबह ली थी, पर क्या रहता है अपने चुटुर पुटुर काम नहीं रहते, वो करती हूँ। इसके बाद कपड़े चेंज करती हूँ, फिर इसके बाद में पूजा करती हूँ। तो सारे काम मेरे हो गए हैं, अब बस पूजा करना है मुझे। इसके बाद फिर मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो चलिए पूजा कर लेते हैं, राधा रानी को नहला देते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा वो है, भगवान के लिए मैंने गर्म पानी कर ली हूँ। थोड़ा सा कुनकुना पानी कर लो ना तो अच्छा रहता है। और अपने घर के आसन में जो बैठे हैं वही साक्षात भगवान हैं, उन्हीं को मान के चलते हैं। तो ठंडी हो गई है तो मैं उनके लिए ना हल्का सा गर्म पानी करती हूँ। अब कलयुग में अपन को साक्षात भगवान तो साक्षात्कार होना तो मुश्किल है, तो घर में भी उनको मैं साक्षात भगवान समझती हूँ। ठंडी में उनको मैं थोड़ा सा पानी कुनकुना करके और फिर नहलाती हूँ। देखिए ना ये भगवान, ये देखिए ये राधा रानी बैठी हैं। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ इनको मैंने नहला दी हूँ। अब इनको मैं कपड़े से पोंछ के तेल लगा के इनका श्रृंगार करके फिर आसन में बिठा दूंगी। फिर इसके बाद जाऊंगी किचन में। तो चलिए अब मिलते हैं किचन में। और ये देखिए राधा रानी को तैयार करके मैंने बिठा दिया है। थोड़ी यहाँ ना बल्ब ऊपर नहीं लगा तो इतने अच्छे से नहीं दिख रही है। देखिए पहन के कपड़े पहना के मुकुट लगा के और सब कुछ इनको तैयार करके बिठा दी हूँ मैं। ये तैयार हो गए भगवान जी। ये आ गई है किचन में जल्दी जल्दी। किचन में बनाने लगी नाश्ता। और नाश्ता में क्या बना रही हूँ, ये मैंने सब्जी बघार दी हूँ। और ये देखिए अब हम आ गए हैं सब्जी में। हमारे यहाँ क्या है ना, सब्जी लाने में कंट्रोल नहीं है। सब्जी मार्केट पहुँचे तो फिर सब्जी इतनी सारी लाएंगे कि क्या बताएं। हम क्या बोले चलो साफ करवाओ हमारे साथ। ये देखो ये साफ कर रहे हैं सब्जी। ये इतनी सारी सब्जी, बताओ कितनी सब्जी बनाएंगे। दो तीन सब्जी भी बनाएंगे। रोज रोज दो तीन सब्जी तो बना नहीं सकते। हम दोनों बैठ के ना साफ कर रहे हैं सब्जी को। ये देखिए खूब सारी सब्जी लाते हैं। इनसे बार बार बोली कम सब्जी लाया करो, कम सब्जी लाया करो, 2 दिन की सब्जी लाया करो, पर कहाँ सब्जी लाने में एक नंबर है। तो जो सब्जी जहाँ रखना है वो रख रही हूँ मैं, धो के सारी सब्जियाँ फ्रिज में रख रही हूँ। बाहर टमाटर अलग ये सब रख रही हूँ। थोड़ा सा हाँ और सब लोगों को प्रणाम। और बड़ों को, छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम। और जो मेरे हम उम्र हैं उनको राधे राधे। और देखिए मैं सोची सारे काम से मैं फुर्सत हो गई, भगवान की पूजा पाठ हो गई और नाश्ता भी करा दी हूँ। मैं भी कर ली हूँ नाश्ता, छोटी को भी दे दी हूँ नाश्ता। मैं सोची आपसे थोड़ी बात कर लिया जाए। और सुबह का टाइम ऐसा रहता है, हम हाउस वाइफों के लिए मशीन भी फेल हो जाती है। इतनी जल्दी का काम रहता है, इतनी जल्दी का काम रहता है। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं और जिनके घर में जो हाउस वाइफ हैं, जिनके बच्चों को स्कूल भी जाना है और घर के लोगों को ऑफिस भी जाना है और घर में जो दादा दादी भी रहते हैं उन लोगों के लिए सुबह का काम तो बहुत ही ज़्यादा रहता है भैया, पर करना पड़ता है। हम हाउस वाइफों के लिए तो यही सबसे बड़ी सर्विस है हमारी, यही सब करके देते हैं, वही सबसे बड़ी चीज़ है। और हम आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। हम हाउस वाइफों को तो पूरी जिम्मेदारी घर की रहती, घर को कैसा करना है, कैसा बनाना है, कहाँ ले जाना है, हाँ हाउस वाइफों के ऊपर डिपेंड रहता है। तो सुबह का टाइम तो बहुत कीमती रहता है भैया हर हाउस वाइफ के लिए। अभी मैं सारे काम से फुर्सत हो गई हूँ और बज गए हैं 11। अब इसके बाद जो खाने का टाइम होगा ना, अब इसके बाद थोड़ा सा 11 साढ़े 11 12 में ही बनाती हूँ मैं खाना की इतनी जल्दी नहीं रहती। तो मैं सोची आपसे थोड़ी बात कर लूँ,
वही बैठी हूँ बात करने के लिए। भगवान को नहलाई धुलाई, सबसे बड़ी चीज़ मेरे भगवान को नहलाना धुलाना मेरा मेन काम रहता है। उनको समय से सुलाना, समय से उठाना, समय में उनको दूध देना, समय में उनको उनका बाल भोग देना, फिर उनको खाना देना, ये सब मेरा चलता रहता है। मैं उनको अपने बच्चों जैसे मान के चलती हूँ घर में। उन्हीं के भरोसे ये जीवन आगे बढ़ रहा है और हम भी चल रहे हैं उन्हीं के भरोसे। यही रहता मेरा, भगवान का काम मेरा मेन रहता। उनका अगर नहीं करती ना तो फिर मेरा दिमाग तलमलाने लगता है। उनको नहला टाइम में, उनका सुबह उठाने का भी टाइम रहता है। कभी लेट हो गई तो ऐसा लगता है कितनी जल्दी नहाओ और कितनी जल्दी उनको उठाओ। तो उनके काम में थोड़ा सा मेरे को लगता है, और बिना उनके काम किए मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। उनका काम सबसे पहले ज़रूरी है। उनकी पूजा पाठ करो, और क्या रहता है ना, थोड़ी अपने एक्स्ट्रा चुटोर पुटोर काम एक्स्ट्रा रोज ही बढ़ जाते हैं, कुछ ना कुछ काम बढ़ ही जाते हैं, तो वो भी करना पड़ता है। फिर इसके बाद 8 साढ़े 8 बजे फिर मैं पूजा करने लगती हूँ। चेंज करी कपड़े और नहा तो सुबह ही लेती हूँ मैं, फिर पूजा करी मैं, और इसके बाद फिर नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता के बाद फिर थोड़ी देर का रहता है मेरे पास, आधा पौन घंटा फिर अपना आराम रहता है। तो फिर इसके बाद खाने का आ जाता है, तो खाने में लग जाती हूँ। तो खाने की इतनी जल्दी नहीं रहती, आराम से फिर बनाती रहती हूँ, थोड़ी इधर उधर हो के बनाती रहती हूँ। और आज ना मेरे हमारे इधर सहज धारा का मेला है। अब देखो शाम के अगर गई तो पक्का आप लोगों को दिखाऊंगी, नहीं गई तो फिर बात ही अलग है। अभी जाने का तो कुछ ऐसा है नहीं है, पर सोच रही हूँ जाऊंगी थोड़ा सा करके। अब अपन तो इनके भरोसे हैं, ये ले जाएंगे गाड़ी में तो जाएंगे, नहीं तो फिर अकेले तो जाना असंभव हो जाता है। तो देखो कुछ पक्का नहीं कह सकती, अगर गई तो पक्का है आपको दिखाऊंगी, और नहीं गई तो फिर बात ही अलग है। उनके भरोसे तो रहते हैं अपन, कहीं जाना है आना है तो भैया ले जाएंगे गाड़ी से तो जाएंगे, नहीं तो अकेले तो मुश्किल है, नहीं जाना होगा। और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे ब्लॉग में जहाँ गलती हो वहाँ आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं उसको सुधारूंगी। और मेरे ब्लॉग में अगर गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, और मेरी गलती मुझे बताइएगा तो मैं इसमें सुधार करूँगी। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सब लोगों को राधे राधे, राधे राधे।